नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करेंगे ज्ञान व्यापी मंदिर, जहां भगवान शिव बैठकर ज्ञान दिया करते थे। दोस्तों, मेरे देश के नौजवानों, बच्चों, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी देख ले और सोशल मीडिया के अंतर्गत ऐसे लोगों को भली भांति पहचान लें जो सिर्फ धर्म के नाम पर जो बवंडर खड़ा करते हैं। भारत सरकार को चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जैसा कि भगवान भूत भान भोलेनाथ नंदी महाराज स्वयं गवाही दे रहे हैं कि हमारे भोलेनाथ का आसन मुक्त किया जाए, मुगलों के हाथों से भगवान शिव का मंदिर उद्धार किया जाए। आज जब याचिका सनातन धर्म के लोग बढ़े, संविधान से अपना हक मांगा, तो उसमें बौद्धिस्ट साधु भी पीछे नहीं हटने वाले। बौद्धिस्ट साधु भी दावा लेकर आ गए कि जहाँ जहाँ मंदिर सनातन धर्म के हैं वहाँ वहाँ हमारे बौद्ध स्तंभ हैं। और दोस्तों, ये बौद्ध साधु देखिए कैसा सनातन धर्म का मजाक बना रहे। पहले तो ये लोग संविधान की रचना किया और संविधान के तहत पूरे समाज को एक जगह बांधने की कोशिश की। फिर उसी समाज के नीचे 10,000 बौद्धिस्ट भय, 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया दिल्ली के अंदर। सभी लोगों ने देखा और जाना, जिसमें बौद्धिस्ट लोग भीम आर्मी निरंतर एक ही बात कहती है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा। पूरे जगत कल्याणकारी भगवान शिव जिनकी ये पूजा नहीं करेंगे। ये कौन से लोग हैं, ये कौन से ये दुराचारी हैं, ये कौन से आतंकवादी हैं जो ये साधुओं का भेष बना करके, बौद्धों भिक्षुओं का भेष बना करके, जो बौद्ध भिक्षुक हैं, जो भ्रमण करने वाले हैं, ये आज वहाँ पर बैठ के महंतई, ये भी इनको महंतई चाहिए, पुजवाने लगे। ये अपने को पुजवाना चाहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध जो है वो साधु थे, आज उनकी मूर्ति बना करके लोग उनके मार्ग पर चलते हैं, भक्ति मार्ग अपनाते हैं। लेकिन उनका नाम और उनके पीछे लोग कुछ धर्म की आड़ लेकर के अपना धर्म का एजेंडा, एक आतंकवाद फैला रहे हैं। मस्जिद का थी ज्ञान व्यापी में भगवान शिव के स्थान को मस्जिद बना दिया। सब देख रहे हैं, दिख रही है। उसके पहले कभी भी बौद्ध भिक्षुकों ने कोई दावा नहीं किया। अब कहोगे तो कहेंगे हमारा तो दावा बहुत पहले से था। लगता है त्रेता द्वापर सतयुग से इनका दावा था। भगवान बुद्ध इन बौद्ध भिक्षुकों के कहने के अनुसार जो ये महापुरुष बोल रहे हैं, हम इनका वीडियो एक एक देखता हूँ, एक एक बात इनकी मैं सुन रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं, इनके बोलने के अनुसार त्रेता में बुद्ध पैदा हुए थे या सतयुग में बुद्ध पैदा हुए थे। ये जो धर्म स्थल है, ये पौराणिक धर्म स्थल है और किसी न किसी चिन्हित इंसान के माध्यम से है। जैसे गोकर्णनाथ, छोटी काशी गोकर्ण के नाम से, ऐसे ही जो प्रभु श्री राम का अयोध्या थी, वो अयोध्या नगरी, अवध प्रांत, अयोध्या प्रसाद के नाम से राजा महाराजाओं के नाम हुआ करते, तो उन्हीं के नाम से हुआ करते थे। आज कई गांव है जो उन महाजनों के नाम से होते हैं। आज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कोई फला रोड है, कोई ढिमाकी रोड है, कोई मस्जिद गली है, कोई इमाम गली है, कोई हुसैन गली है, कोई मोहम्मद गली है। ऐसे नाम आप देख रहे हो हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे ही हमारे मंदिरों को
तोड़ करके अलग अपना नाम दिया। आज जब हम लोग संविधान की धुआई दे करके अपना हक मांग रहे हैं तो ये बौद्ध भिक्षुक वहां पर दावा करने आ गए। हमारा भी वहां है, ध्यान दीजिए मेरे देश के नौजवानों, कमेंट और इस पोस्ट को देखने वालों सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि देखिए ये बौद्ध भिक्षुक कैसा मजाक बना रहे हैं सनातन धर्म का। ये खुले बोल रहे हैं कि जहां जहां पर भगवान शिव का सनातन धर्म के मंदिर देवस्थान है वहां वहां बौद्ध धर्म स्तंभ हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये खूब जानते हैं कि हम लोगों ने भी मुसलमानों की ही तरह सनातन धर्म को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश की, मंदिरों को तोड़ा, धर्म स्थलों का मुखौटा बदल दिया। जहां भी बौद्ध ये स्थान है वहां सबसे पहले सनातन धर्म के स्थान हुआ करते थे। तुम दावा करते हो हर धर्म स्थल सनातन धर्म के ऊपर, अब हम वो रिसर्च करवाएंगे, वो दावा करवाएंगे जो जहां जहां बौद्धिस्ट धर्म स्थल बने, बौद्धिस्ट मंदिर बने, उन प्रांगणों को इतिहास के अंदर खोज करके उनका अस्तित्व निकालेंगे। हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारे ही कहने के अनुसार जो तुम करते हो, मजबूरी में अब हमको तुम्हारे ही कहने पर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। जितने भी धर्म स्थल है, बौद्धिस्ट स्थल है, इन पे सब पे चेकिंग होगी, सबकी कार्रवाई होगी, सभी जमीनी स्तर से इनकी चेकिंग होगी 50 फुट नीचे तक और 100-200 मीटर धर्मस्थल के ग्राउंड तक, 5 किलोमीटर धर्मस्थल के ग्राउंड तक। ये नहीं समझोगे तो बौद्ध भिक्षुओं ने सनातन धर्म की कसम खाई, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी नहीं पूजूंगा। भरे समाज के सामने इन बौद्ध भिक्षुकों ने हमारे भगवान शिव का अपमान किया, इन्हें तो मृत्यु दंड होना चाहिए। क्योंकि जब भगवान शिव अगर क्रोधित हो गए तो जगत कल्याण ये भंभकर की अग्नि की भांति प्रज्वलित हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ भयंकर लॉकडाउन जब था, कोरोना महामारी, तो कोई बुद्ध नहीं आए थे, ना कोई शुद्धिकरण आया था, ना कोई 13 अखाड़ों में साधु आया, ना कोई 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में आगे आया। हमारे भगवान शिव, ये बुद्ध जो बौद्धिस्ट है, ये खा खा के जो इनकी चर्बी बढ़ गई है, तो किसी के इशारे पर आकर के टांग अड़ा रहे हैं, वह हमारा भी दावा है। अब ध्यान दीजिए, जितने भी शुभ लाभ चिन्ह धर्मस्थल के हैं, ये बौद्ध भिक्षुक दावा करते ये हमारे हैं। ध्यान देना, इन पे तो क्या बताएं, हम इस वीडियो में कुछ कह नहीं सकते। इसके लिए तो हम टेलीकास्ट में तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम जो असली हकदार हो हम अपने टेलीकास्ट में बात करेंगे दूसरे अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर हम समझाने के लिए बस यही आए हैं कि हमारे सनातन धर्म के साथ मजाक मत करो। कौन से तुम बुद्ध की पूजा करते हो, बुद्ध कौन से भगवान की ध्यान किया करते थे, तुम जो दावा करते हो। एक तरफ पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की तुम कसम खाते इनको नहीं पूजेंगे, इनको कभी नहीं हम घर में रखेंगे, इनका सम्मान नहीं करेंगे। तो तुम एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारा संविधान तुम्हें इजाजत देता है, आदेश देता है कि तुम हमारे भगवान, हमारे सनातन धर्म का अपमान करो। ये तुम्हारा संविधान, तुम्हारे भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा संविधान बनाया है, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। क्योंकि ऐसे महापुरुषों को तो माला पहनाना चाहिए, क्योंकि अपनी बिरादरी के लिए आरक्षण हर चीज है। और हमारे सनातन धर्म को उसी संविधान के नीचे गालियां दी जाती हैं, लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, संविधान खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है। संविधान किसके लिए है आखिर? क्या संविधान करना चाहता है? संविधान की आड़ लेकर के तुम क्या करना चाहते हो हम लोगों के साथ है? आज खुले कह रहे हो, जितने भी सनातन धर्म के निशाने सब हमारे हैं, मतलब जो भी देख रहा है वो सब तुम्हारा ही। तो दिखाऊंगा मैं अपना रूप, तुम भगवान शिव को लकड़ी कर लो, तो फिर देखना कि हम अपना तमाशा हम दिखाएंगे कि कैसे एक वृक्ष को जैसे आंधी तूफान हिलाता है, फल उसके सारे झड़ जाते हैं, ऐसे ही
हम तुमको दिखाएंगे शिव क्या है और शिव शक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, ये हम तुमको आभास कराएंगे। जैसे भयंकर तूफान एक वृक्ष को हिलाता है, ऐसे ही संसार रूपी वृक्ष को ऐसा हिलाऊंगा, ऐसी महामारी समाज के अंदर भरूंगा, ऐसी दुर्गंध भर दूंगा क्योंकि तुम सोचते सोचते सूंघते सूंघते तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। तुम मजाक बनाते हो, किसी को साधु देख लिया, ये भगवा कुचोला ओढ़ करके बाबा बन गए, कंठी ले लिया, हम भी बाबा हो गए। कितनी तपस्या करते हो, खा खा के भैंसे की भांति चर्बी मोटी हो गई और जिसको देखो उसी को लकड़ी करते घूमते हैं, ये सनातन धर्म के ऊपर। तो मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा, दोस्तों कोई भगवान जिंदा नहीं है, एक शक्ति जिंदा है, भगवान परमात्मा वो जिंदा है, एक ही वो भगवान शिव है। यहाँ तो कुछ बेवकूफ किसी का नाम करके कहते यही हमारे परमपिता, यही सूक्ष्मदर्शी, यही तत्वदर्शी। ऐसे ऐसे बेवकूफ जब बगैर तपस्या के भगवान को देख सकते तो क्या बताएं। अपने बाप को वहां पर खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं ये भगवान है, इनको पूजो देशवासियों, ये अजर हमारा विनाशी है, ये माँ बाप से नहीं पैदा हुए थे। अरे तो काहे से पैदा हुए थे, माँ बाप से नहीं पैदा हुए थे, और अब तक कहाँ थे तुम, पिछवाड़े के बाल पक गए तुम, अभी तुम कहाँ हो। रेल इंदौर जैसे हादसे हो जाते हैं, इतनी भयंकर मुसीबत महामारी देश के अंदर चलती है, वो अपने आप भगवान बन करके बैठे ही रहते हो, क्यों बैठे रहते हैं? ये भगवान हो तुम। तो हमारे सनातन धर्म को सभी लकड़ी करते हैं। एक है रामपाल के चेले, वो अभी हमारे भगवानों को काफी उलपटांग भाषा से प्रयोग करते हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान देना है हमें। आज बुद्धिस्टों से कहना है, ये नौटंकी अपनी मत करो, अन्यथा तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। जिस दिन हम सनातन धर्म के लोग संविधान को नहीं मानेंगे, उस दिन तुम्हारे इस संविधान की इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है और लोग रखेंगे, और न रखते हैं न मानते हैं। कितना मानते हैं? संविधान के तहत हिंदुस्तान के 50-50 पार्ट हो गए, कोई गया? कितना तुम्हारे संविधान को मानते हैं? गरीब परिवारों के लिए भोजन हमने मांगा था। तुम बौद्ध भिक्षुक हो तो कभी एक बार भी तुमने समाज के लिए भारत सरकार से कुछ कहा या अपने समाज से कुछ कहा? हमारे समाज ने भयंकर लॉकडाउन में दिन रात भोजन भंडारा मंदिरों से चला है, गरीब लोग परिवार खाते रहे, मंदिरों के जितने भी इर्द गिर्द थे सभी आराम से सुखी रहे। तुमने कितना काम किया है? खिर बात दावा करने से कुछ नहीं होता है। अरे संसार भगवान शिव का है और तुम दावा करते हो। भगवान जहाँ पर बैठना, भगवान जहाँ शिव का आसन है, वहां पर एक साधारण से मानव को तुम वहां बैठाना चाह रहे हो। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जब मनुष्य का नाश होने वाला होता है तो पहले ही विवेक मर जाता है, ऐसा हम सुनते हैं और अब देख भी रहे हैं। ये जो तुम्हारा हाल है वही लोग करने वाले हैं। तुम सनातन धर्म से जिस दिन तुम अलग हो जाओगे, उस दिन तुम्हारा वही हाल होगा जो एक बेबस बीमार गाय का होता है। समझ गए? तो हमारे धर्म स्थलों में टांग मत अड़ाओ। ये भगवान शिव का ज्ञान बांटने का स्थान है, जिसमें किसी का दावा मैं स्वीकार नहीं करता हूं। ये भगवान शिव का स्थान है और रहेगा, इसे बनाया जाएगा जीर्णोद्धार, इसका भव्य मंदिर बनेगा। यहाँ पर कॉरिडोर पहले से ही भगवान भोलेनाथ के दरबार का सारा व्यवस्था सब हो चुकी है। समझ गए? इसमें तुम्हारा कोई दावा नहीं चलेगा। और अगर यहाँ हमारे धर्म स्थलों पर कोई दावा करता है, अगर संविधान के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, संविधान अगर अपनी थोड़ी सी कलम की इज्जत करता है तो न्याय करे, अन्याय ना करे। हमें काशी जी कभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन क्यों हम परेशान हैं? क्योंकि ये विश्व शांति के लिए ये मंदिर बन रहा है, जगत कल्याण के लिए ये मंदिर बन रहा है। समझ गए? हम जानते हैं इसमें कुछ धर्म के लोग अपना बवंडर, अपना एजेंडा उसमें बनाएंगे, लेकिन वो हम नहीं होने देंगे।
संत समाज संभालेगा धर्म स्थलों को, कथा भागवत ये सब हमारे साधु संत करेंगे, समझ गए। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा पूर्ण रूप से, उस दिन तुम लोग जो है ये जो कह रहे हो कि पूजापा खाते हैं, चढ़ावा खाते हैं, ये भी सब बंद हो जाएगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो हर व्यक्ति का अधिकार, मंदिर जाएगा, अपने कर्म कांड करेगा, सभी सुखी हो जाएंगे। ये नहीं कि आओ तुम 2 रुपए चढ़ाओ, भगवान हमारे हैं, तुम्हारा जो चढ़ाएगा उसी का भला होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र अभी तुमने जाना ही नहीं हिंदू राष्ट्र है क्या। खाली विरोधियों ने कहा नहीं होना चाहिए। अरे देश सीखो, इन पाकिस्तानियों से सीखो। पाकिस्तान हिंदुस्तान में अगर कोई मुल्ला कोई गड़बड़ मर जाता है तो पाकिस्तान के चारों कंट्रियों से, सभी कंट्रियों मुस्लिम कंट्रियों से हुआ शुरू हो जाता है। तुम लोग एक धर्म की स्थापना हो रही, सनातन धर्म से सभी संत जुड़े हैं, और उस धर्म की स्थापना में हुआ करने लगते। नहीं यहाँ हम अपने बाप को बैठा लेंगे, वो कहते नहीं हमारे चाचा को बैठा लेंगे। ना तो चाचा बैठेंगे, ना बाबा बैठेंगे, ना अब्बा बैठेंगे, कोई नहीं बैठेगा। वहां पे भगवान शिव का आसन दिया जाएगा जो था। 10 वर्षों से मैं यहाँ से ज्ञान बांट रहा हूँ, जिससे करोड़ों अरबों परिवार जिंदा है, समझ गए। मैं भगवान शिव की वाणी से, उन्हीं की कृपा से पूरे जगत को मैं 10 वर्षों से सींच रहा हूँ, समझ गए। बौद्ध भिक्षुकों, वहां पे नौटंकी अपनी मत करो, अन्यथा पहले 1 लाख रुपए जुर्माना भरा था, अब की 6 साल नहीं 12 साल कैद व मुशक्कत व दंड भी लेंगे तुमसे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। हमारे कार्य के व्यवधान न डालें, हमारे रास्ते में व्यवधान न डालें, अन्यथा स्वयं व्यवधान बन जाएंगे। भगवान शिव, उनसे जो बैर करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। इतना ध्यान रखना, कोई बचा नहीं पाएगा, संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। अगर तुमने भगवान शिव को लकड़ी किया और ये कसमें खाते हो इससे कुछ नहीं होता है, जिस दिन वो अपनी भ्रमति तान देंगे उस दिन संसार में कोई बचाने वाला नहीं पैदा है। मैं बचपन से यही चीजें देख रहा हूँ, कैसे समाज को वो चला रहे हैं। तुम तो कभी दर्शन भी नहीं किया होगा भगवान के, ऐसे अय्यासी और विचार में घुसे पड़े हो और कहते हो भगवान के दर्शन करते हैं, हम ध्यान करते हैं। अरे तुम जिस दिन असली ध्यान करोगे उस दिन भगवान शिव के आसन से करोड़ों कदम पीछे दूर हो जाओगे, कहोगे नहीं ये उसी ब्रह्म का स्थान है जिसका हम ध्यान किया करते हैं, समझ गए। अभी ढकोर शंख हो, जिस दिन शिव को समझ जाओगे उस दिन सत्य को समझ जाओगे। इतना ही कहना है, शेष अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जितनी सेवा यहाँ से हम करते हैं उतनी हमारी मेहनत संविधान नहीं दे रहा है, और यदि हम मुंह बंद कर लें तो 6 महीने नहीं गुजरेंगे, इतना भयंकर तांडव होगा। नूह में 11 महीने से मैं चुप हूँ, फिर भी 10-15 बार हम संबोधित कर चुके हैं, 30-35 बैच हमको मिल चुके हैं, लेकिन संविधान के तहत हमारी सहायता नहीं हो पाई। क्यों ये कौन सा संविधान की सहायता कर रहे हो? कौन सा संविधान किसकी सहायता कर रहा है? हम यही देखना चाहते हैं कि हम दिन रात, हम संत समाज दिन रात तपस्या करते हैं, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो हमारी मेहनत को खा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अरे तुम तो बाबा हो, तुमको कोई आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हें किस बात की आवश्यकता है? तो तुम गृहस्थ आदमी हो, मांस मदिरा का सेवन करो, नशे में वाहन चलाओ, रोड पर चपक जाओ, नई बहू को जो है वहां उसको कष्ट में डाल जाओ, पूरा परिवार कष्टमय कर दो सिर्फ पौवा पी करके, और वही पौवा का पैसा अगर किसी आधा पैसा किसी साधु सन्यासी को दान कर दोगे तो आशीर्वाद देगा, उसका एक अचला हो जाएगा, उसने एक खुराक हो जाएगी, वो भगवान के भरोसे। लेकिन नहीं, जब अगर साधु को देना है, उपदेश बहुत दे रहे हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े ज्ञानी है। बाबा को क्या चाहिए? तो तुमको चाहिए तुम खाओ और मौज उड़ाओ। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं।
जय हिंद, जय श्री राम। प्रभु श्री राम फैसला करेंगे भगवान शिव का, इसीलिए कोई भी इसमें रोक टोक मत डालो। चोंच मारा था ग्रीव ने कौए का रूप बनाकर, सींग लोहा तांबा सोना चांदी कोई पीतल धातु का नहीं है, बाण था, सींग का बाण था। सींग के बाण में जब इतना दम हो सकता है तो सोचो उनके आराध्य में कितना दम हो सकता है, उनके सखा में कितना दम हो सकता है। कि संसार में कोई है जो धनुष की टंकार के सामने रुक सकता है? नहीं रुक सकता। क्या देखना है ब्रह्म क्या होता है? सहज में देखोगे ब्रह्म क्या होता है, तो लकड़ी करो और देख तमाशा। ब्रह्म कैसे दिखेगा? भयंकर आंधी, तूफान, जलजला, विनाशकारी प्रलय, ऐसे थोड़ी दिखा देंगे। चतुर्भुजी रूप आ जाओ, दर्शन करो, फोकट में ही सब तपस्या, तुम्हारा जीवन मुक्त हो जाए, जन्म जन्मांतर के पाप फूल धुल जाए ना। ऐसा रूप दिखाऊंगा जो थोड़ी भी कमी तुम्हारी पाप भरने, घड़ा भरने में रह गई है, वो भी पूरी हो जाए। ये है ब्रह्म। इसीलिए लकड़ी मत करो, आनंद से रहो। ओम नमः शिवाय। 7 नरसंहार, 1 विश्व युद्ध, 1 युद्ध, करोड़ों परिवारों के लिए भोजन मैंने मांगा था। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में 13 अखाड़ों में किसी के हिम्मत नहीं पड़ी थी, हमसे भगवान शिव ने मंगवाया था। वही भगवान शिव जिस स्थान पर ये लोग बेहुदा हरकत करते, कहते वहां हमारा भी स्थान था, वहां हमारे बप्पा पहले से थे। अरे जो तुम अपमान कर सकते हो भगवान शिव का, भरे समाज के अंदर तुम उनकी कसमें खाते हो, नहीं हम उनको पूजेंगे, तो तुम उनको क्या तुम पूजा करोगे? उनके स्थान की क्या तुम सजदा करोगे? क्या उनके मंदिर में तुम बेलपत्री चढ़ाने जाओगे? अरे तुम जो करते हो वो सब हम जानते हैं, और हमारे द्वारा पूरे देश में सभी लोग जान जाएंगे तुम्हारी ये नौटंकी, कि तुम साधु हो या साधु के नाम पर कलंक हो, तुम बौद्ध भिक्षुक हो, या फिर वहां पर बैठकर मठ में बैठने वाले वहां पर जो है धर्मार्थ शंकराचार्य हो। तो इस जगत गुरु शंकराचार्य का स्थान है। जितने भी नांगा हैं तो सब नांगा पंथ के जाएं, अरे आज इस आश्रम को उद्धार करवाएं। यहाँ कोई फैसला नहीं होगा, स्वयं नंदी गवाह है और भगवान शिव का स्थान है, शिवलिंग है, सब कुछ है, सब कुछ है, किसी का दावा नहीं चलेगा। और एक चीज और बता रहा, हमारे देश के अंदर सभी धर्मों को मोहब्बत की जाती है। माना कि कभी मंदिर बनाते समय कोई भी दलित होगा तो उसने कहा भाई भगवान बुद्ध की भी एक स्तंभ बना दो, मुसलमान का भी कोई चांद बना दो, ओम बना दो, चारों धर्म के निशान बना दो। तो इसका मतलब क्या हो गया? वहां चारों धर्म वहां झुक जाएंगे। क्यों? चारों धर्म के लोग अपने अपने बप्पा की वहां मूर्ति बैठा लेंगे। मूर्ति सिर्फ एक ही पिता की रहेगी, जगत पिता की। इसीलिए नौटंकियां मत करो, धर्म के साथ मत खेलो, बर्बाद हो जाओगे अगर धर्म को लकड़ी करोगे। जिन लोगों ने धर्म को लकड़ी किया है आज उनकी कैसी दशा है, आपको देखा हाल दे सकते हो। जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दुर्गा प्रसाद पुजारी एवं बाबा रतनदास और दुर्वासा ऋषि। जय आज शक्ति मां भगवती स्थान गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश भारतवर्ष। आइए हम दिखाएंगे हर प्रकार से, जैसे तुम शिव को मनाओगे वैसे हम तुमको दर्शन करवाएंगे। ये हमारे भगवान जिंदा भगवान है, ये नहीं गगरी में हमारा रस्सी ढूंढते घूमे या ध्यान करे भगवान ध्यान में भी नहीं आ रहे हैं, पूजा करे घंटा हलाए नहीं दिख रहे। हमारे भगवान दिखते हैं, काम करते हैं, लोगों के काम करता हूँ, उनके पैर पकड़ करके लोगों के घर खुशहाली भर देता हूँ। किसके? जो लोग धर्म को लकड़ी करते हैं और उनको जब पाप निकलता है, फूट फूट कर जब उनके पाप निकलता है, उनकी करनी का फल जब निकलता है, तो उन बेवकूफ़ों का उद्धार भी मैं ही करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। कर्म करते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं, फिर भी दुखी। जब झेलते हैं, बुरी दशा में पहुँचते हैं, तब भी दुखी। मैं क्या करूँ? मैं बाबा बन के बड़ा दुखी हो रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, बाबा मत बनना है। बाबा बनना लोहे के चने चबाना है। सभी नोचेंगे और जब देने का नंबर आएगा तो भाव, भगवान तो भाव के भूखे। अरे तो सरकार मदद करे ना,
जितने भी शक्तिधारी कुंजी शक्तिधारी साधु हैं, जितने भी समाज की सेवा करते हैं, इनकी व्यवस्था सरकार देखे। खाली हरामखोरों को जो है पैसा दे रहे हो। जो मास्टर पढ़ाते नहीं स्कूलों विद्यालय में, कहते हैं विद्यालय बड़ा महान है, आज देख रहा हूं विद्यालय से बहु बेटियां अपने संस्कार कैसे हनन करके, कैसे अपने संस्कारों को ताक पर रख करके फुर्र हो रही है। ये स्कूलों की देन है, जो अपने परिवार की अपनी मोछ लचा रही है, कह रही है हम तो प्रेमी संग जाऊंगी। यह है संस्कार, स्कूलों के संस्कार हैं। तो भैया ऐसे स्कूलों को भगवान ही मालिक है। ओम नमः शिवाय।